मेडिसिन कहा गई मतलब ये बेसिकली ड्रग्स हैं। ठीक है, ड्रग है। ओपियम जो होती है ना, वो जो आपने देखा होगा, जो लोग नशा करके लेटे रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है। और इसका इस्तेमाल वैसे अच्छी चीज नहीं है। कभी कभी जो है, इंसान जब दुनिया से तंग आ जाए तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आपने देखा जिससे वो कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि एक वो बंदा सिगरेट पी रहा था ना, तो किसी ने उससे कहा कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम जो है वो मर जाओगे, ऐसा ऐसा मर जाओगे, तुम सिगरेट पियोगे। तो कहता मुझे कौन सा जल्दी है, मैं भी ऐसा ऐसे मरना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही है। तो जी हमारे पास टेन्योर इसका चलता है जी 1530 से 1540। और फिर जो है वो चलता है 1555 से 1556 तक। ये जो ऊपर इसमें लिखा हुआ है ना, हमारे पास जो है वो 1544 जो है वो, ये इसको गलती लगी है। ये क्योंकि ये बैटल में हार जाता है 1540 की, तो ये ठीक कर लीजिएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे पास 1530 से 1540 तक पहला टेन्योर है। फिर 15 साल जो है वो ये ऐश करता है। फिर ईरान के पास चला जाता है, कभी किसी के पास तरले मिलते हैं, कहता है कि मुझे मेरी बादशाहत वापस दिला दें। फिर इससे जो है वो कोहिनूर हीरा लिया जाता है, और फिर जो है वो इसको बादशाहत वापस दिलाई जाती है। वो कहानी देखते हैं। बाप इसका बाबर था। बाबर अब इतना सूझा हुआ बंदा था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बाबर जो है उसने भी अपनी किंगडम फरहाना जो है, फरगाना, उसको खोया था। लेकिन फिर उसने जो है वो उससे भी बड़ी हासिल कर ली थी। लेकिन इसने अपने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी मैं आपकी तरह मतलब कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो कोई जंगें लड़नी इसको आती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आती नहीं थी, आती थी, लड़ता नहीं था। ठीक है, वो समझता था ऐश करो, दुनिया से चले जाना है, मर जाना है, क्या करना है जंगें लड़के। तो यही वजह है कि परफ्यूम की एडिक्शन किया करता था। जो अफ्यूम था उसको पिया करता था, सारा सारा दिन उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहा करता था। और ये एक ऐसा बादशाह था कि जिसको अपने बॉर्डर्स की भी कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब इसके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने इसको कहा, सर आपने बताया कि इसने शिया से शादी की थी तो सल्तनत वापस मिली, तो कोहिनूर वाली कहानी कौन सी है? अभी बताते हैं। कोहिनूर हीरा बड़ा कीमती है, उसकी कहानी आज सुनाते हैं आपको। इसके बाद में मरते हुए कहा, भाई बेटा अपने भाइयों का ख्याल रखना। इसने ख्याल रखने की जो है वो बात बड़े गौर से सुननी। 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदल जो है वो। अच्छा, इनमें से ना इनका जो भाई कामरान था ना, वो बड़ा तेज तरार और चालाक आदमी था। ये जो दूसरे थे ना, दोनों के दोनों, ठीक है, अस्करी और हिंदल जो है वो, ये दोनों फजूल आदमी था। ठीक है, इंतहाई फजूल थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे कामरान के मुकाबले में, लेकिन कामरान बड़े तेज था। यही वजह है कि लाहौर में आज भी कामरान बरादरी के नाम से जो है लोग बाकी हैं। ठीक है, कामरान बरादरी आज भी लाहौर के अंदर जो है वो पाई जाती है। अब ये कहानी में ट्विस्ट अब तब आता है कि जब इसने अपने अब्बा जी की बात जो है वो पल्ले बांधी, और इस बात से कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, आने वाली मुगल सल्तनत ने तौबा कर ली कि भाइयों का ख्याल नहीं रखना, भाई जो मर्जी हो। आपने देखा है फिर किस तरह से शाहजहां ने अपने भाइयों को मारा, औरंगजेब ने अपने भाइयों को कत्ल किया। औरंगजेब ने तो पकड़ के अपने अब्बा को ही बंद कर दिया था ना उसने। शाहजहां को भी उसने जो है वो जेल में बंद कर दिया था 1558 से ऑनवर्ड। तो हमारे पास जो है, मुगलिया सल्तनत के आने वाले बादशाहों ने इससे बहुत सी चीजें सीखी कि भाई हमने अपने भाइयों पे ट्रस्ट नहीं करना, जैसे कि हुमायूं ने किया था। हुमायूं अपने भाई जो है ना, उसको क्या कहता है, कामरान को कहता है कि कामरान देखो यार, काबल मुझसे तो संभाला नहीं जाना। देखो मेरे पास इंडिया भी है, ये भी है, तो चलो एक काम करते हैं। और वो काम ये करते हैं कि काबल तुम रखो। ठीक है, और तो और उसको पंजाब भी दे दिया, पंजाब का भी कुछ हिस्सा, वेस्ट पंजाब उसको दे दिया। हुमायूं जो है वो, अब ये कोई वीक बादशाही कर सकता है भाई, जितना भी कोई अच्छा हो, कितना भी करीब हो, उसको कभी भी वो अपनी सल्तनत नहीं देता। अस्करी और हिंदू जो है, वो दोनों ज्यादा आजादी पसंद बंदे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं की, लेकिन वो इसको सपोर्ट भी नहीं करते थे। यूं है जी, ये 4 भाई हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल जो है। ठीक है, हुमायूं की जो है वो पहला मुकाबला होता है शेर शाह खान ऑफ सूर से। इससे पहले भी इसका मुकाबला होता है बेसिकली, लेकिन वो अपने बागियों से होता है, अपने इंटरनल, अपने घर वालों बंदों से होता है। उनके बारे में भी तफसील देखेंगे। ये सारे की सारी बातें जो इसने ली हुई है ना इस किताब में, ये ली हुई है के अली की किताब से, जो बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन ये इसने बहुत अच्छा किया कि इसने उसको एक तो शॉर्ट कर दिया और उसको हेडिंग्स के साथ बना दिया।
मैं अपना लेक्चर जब भी प्रिपेयर करता हूँ मैं रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करता हूँ। बट आई एम हैप्पी कि ये नोट्स उसने बहुत कम्पैक्ट और बड़े अच्छे से बनाए हुए हैं, ये इस बुक में ना पर्टिकुलरली। अगर मैं पहले केएलई की किताब आपको रिकमेंड करना चाह रहा था, बट वो किताब ज्यादा एक्सटेंसिव है। जो बाकी डिटेल्स मेरी होती हैं, मैंने तो चूंकि वहां से स्टडी किया होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से चीजें जो है वो बताई गई होती हैं, बट ये मोर देन इनफ है आपके लिए। सो हुमायूं की जो है, इससे पहले शेर खां अफसूर जो था, जो कि एक अफगान था, उसके साथ मुकाबले से पहले भी जंगे होती, लेकिन हमारे पास जो है वो, जी जी, फरीद खान जो है वो, आह, वो जो है, शेर जब ये हुमायूं साहब म्यूजिक सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो वो अपनी टेरिटरी को ऐसा ऐसा बढ़ा रहा था। ना सिर्फ वो टेरिटरी को बढ़ा रहा था, बल्कि क्या कर रहा था कि हुमायूं के लिए टफ टाइम पैदा करता चला जा रहा था। ठीक है। हुमायूं जो है, बजाय इसके कि उसका मुकाबला करता, अब मुकाबला करने के लिए कैसे मुकाबला करता है, गुजरात से खबर आती है जी कि गुजरात में बगावत हो गई है, उधर से जो है वो शेरशाह सूरी आ रहा है। अब बजाय इसके कि बगावत को कुचलने की कोशिश कर रहा था, करीब पहुंचा था कि उसको मुकम्मल तौर पर कुचल देता, उसको छोड़ा और वहां पे चला गया, शेरशाह की तरफ चला गया। अब यहाँ पे वेयर थ्रेट फ्रॉम अहमद शाह हैड टू बी, हमारे पास अहमद शाह का जो थ्रेट था ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट था। ठीक है। अहमद शाह कौन था? अहमद शाह इसका एक अपना बंदा था। ठीक है। एक अपना बंदा था। अहमद शाह जो है, गुजरात के अंदर इसको तंग करना शुरू हो गया था। गुजरात के अंदर तंग क्यों करना शुरू हो गया था? व्हाट वर द रीजंस? अब देखा कि यार एक वीक किस्म का जो है वो बादशाह है, तो वीक बादशाह जो होता है उसको सभी जो है वो सभी दबाने की कोशिश करते हैं, सभी उस चाहते हैं कि उसको दबाएं। तो हमारे पास अहमद शाह ने भी कोशिश की कि बादशाह को दबाएं, तो ये उसने जब इसको स्क्वेल्च करने की कोशिश की, स्क्वेल्च करना कि ये देखने की कोशिश करता कि कोई बंदा जो है उस पर प्रेशर डाला जाए तो वो दब जाता है। ठीक है। तो अब इसने अहमद शाह को जो है वो जवाब में दबाने की कोशिश की। अब दो चीजें हो चुकी हैं ऐसी, एक तरफ जो है पंजाब की तरफ से जो है वो शेरशाह आ रहा है, गुजरात में जो है वो अहमद शाह इसका अपना जो बंदा हुआ करता था कभी किसी जमाने में, उसने बगावत कर दी। अब उसको ये स्क्वेल्च करना चाहता है, स्क्वेल्च करना, दबाना चाहता है, उसको प्रेशर बुक करना चाहता है। अब जी हुआ क्या था कि इसने जो है वो बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है और उसको जो है वो दबा देता है। अहमद शाह से जो इसका अपना बागी था, उसको दबा देता है। लेकिन वो शेर शाह वाला इशू अभी वहीं पे है। गुजरात और मालवा दो इलाकों को फतह भी करता है, हुमायूं इतना भी हठाराम नहीं था। लेकिन अहमद शाह जाकर छुप जाता है एक किले के अंदर, जो जिस किले का नाम है हमारे पास मांडू फोर्ट। अब मांडू फोर्ट जो है, इसको ठीक ठाक अच्छे के मुहासरा करने के बाद जो है वो हुमायूं काबू कर लेता है मांडू फोर्ट को भी। और फिर अब ये सोचता है कि यार मैंने तो पूरी की पूरी दुनिया फतह कर ली है। अब यहाँ पे वो टेक्टिकल एरर क्या करता है, अब पहले तो वो इस मंडू फोर्ट में बड़ी देर खुद ही रहता है, ठीक है, कई दिन यहाँ पे एंजॉय करता है। फिर अपने भाई अस्करी को कहता है, यार अस्करी अब देखो मुझे तो शेरशाह से भी मुकाबला करना जाना है, तो तुम जो है वो अब यहाँ पे अहमदाबाद में जो है वो आओ। ठीक है। बजाय इसके कि अहमद शाह सूरी को जो है वो ठीक ठाक, ये सॉरी, अहमद शाह को ठीक ठाक जो है वो पनिशमेंट करता, उसको दोबारा से टेरिटरी दे देता, लेकिन लिमिटेड टेरिटरी देता, उसके जो है कुछ सजाएं उसको देता, और उसको जो है वो लोगों के लिए एक अंजाम जो है वो बना देता, एक मिसाल बना देता कि जनाब अगर आपने जो है वो इस तरह से काम किया तो आपके साथ किस तरह से होगा। ठीक है। तो अहमद शाह को उसने जो है वो यहाँ से शिकस्त दी। जागीरदार था हमारे पास, शिकस्त दी। ना तो अहमद शाह को उसने तख्त पे बिठाया, दोबारा से कोई जागीर दी, और ना ही उस जैसा कोई और बंदा उसने बिठाया। वो किसको बिठा के गया? अपने भाई अस्करी को। ठीक है। और अपनी जो है वो सेलिब्रेशन उसने मनाई, जो कोर्ट मंडू था, कई महीने तक। कैसे? अब नशेड़ियों की सेलिब्रेशन भी ऐसी होती है, अफ्यूम आ गई, अफ्यूम आ गई, और उसके बाद उसने अपनी पसंदीदा खवातीन की महफिल में बड़े बड़े अरसे गुजारे। ठीक है। हुमायूं की जो है वो महफिलें चल रही हैं। तो फिर जो है वो क्या होता है कि दोबारा जो है वो बाद में जब मजा खत्म हो जाता है, मंडू फोर्ट से जो है वो जनाब आगरा वापस तशरीफ लाते हैं कि चलें अब घर को चलते हैं। जब आगरा वापस जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो भाई अस्करी साहब जिसको वो बना के गए थे गुजरात और मालवा का इंचार्ज, कि भाई तुम इनको देखना, उसने अब कहा कि जी हुमायूं अब तुम्हें तख्त को भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तख्त को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा।
हुमायूं ने पी तो होती है, अफीम का यूज तो किया होता है, लेकिन इस कदर जो है वो गया गुजरा नहीं था। उसने जो है वो क्या किया, इसको अस्करी को शिकस्त दे दी। और बाद में कहा, देखो अस्करी, तो मेरे छोटे भाई हो यार, ऐसी बातें ना किया करो, आज तुमने मुझे तख्त छीनने की कोशिश की है, दोबारा ऐसी कोशिश ना करना, चलो अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। उसको माफ कर दिया। ठीक है। अब अस्त्री को माफ करना जो है वो इंतहाई बड़ी गलती थी। ठीक है। जिसने उसका तख्त छीनने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय करो, किल द वेव्स। अब आगे चलते हैं जी। अब हुमायूं साहब जो है वो फिर लेजीनेस का शिकार हो चुके हैं, लैटिट्यूड का शिकार हो चुके हैं। वही पाइप का शिकार, प्ले मैट्स का शिकार, वही महफिलें जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। अब उस वक्त जो है वो एक और अफसान जो है वो बड़ी अपनी तैयारी कर रहा था, उसका नाम था शेर शाह। शेर खान सूरी, इसका असल नाम तो फरीद खान था। अब इस बंदे ने क्या किया कि इस बंदे ने ईस्ट की तरफ जो है वो अपनी जमीनों को, इनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। शेरशाह एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था जो कि हुमायूं से कहीं बेहतर था। ऑब्वियसली जब उसने कुछ पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है इस तरह का, तो उसको कुछ फील नहीं होगा। 1539 में पहली जंग होती है थी हुमायूं की और शेर शाह की। हुमायूं मुश्किल से बचता है, बैटल ऑफ प्लाजा जो है वो। ठीक है। अब ये जिस जगह पे होती है उसका नाम हमारे पास है वाराणसी एंड पटना। ये हिंदुस्तान के दो शहर हैं। वाराणसी और पटना के दरमियान जो है ना, ये इनकी जो है वो कौजा एक टाउन है, वहां पे जो है वो इनकी जंग होती है। हुमायूं मुश्किल से ही बचता है इस जंग से, लेकिन जंग से मुश्किल से बच के घर पहुंचता है और इसको बल्कि बचाया जाता है। ठीक है। तो अगले साल अपनी इज्जत बचाने के लिए, बादशाह को जंग हार जाए तो इज्जत भी तो बचानी है। 1540 में कहता है जी, अगले साल ही कहता है दोबारा मुकाबला करना है। खैर शेर खान को चैलेंज करता है। अब जो है 40,000 की आर्मी लेके पहुंचता है। शेर खान के साथ जो है वो शेरशाह सूरी के पास सिर्फ 15,000 बंदे थे। वो ठीक ठाक हुमायूं की मरम्मत करके इसको वापस भेजते हैं। हुमायूं भागा भागा जाता है अपने भाइयों के पास, यार मेरी को मदद कर दो। ठीक है। ये तो मुझे जान से मार देगा। वो कहते हैं चलो भाई अपना काम करो। कौन सा भाई, कैसा भाई, हम लोग तो नहीं करेंगे। ठीक है। अब वो जो है वो हुमायूं बेचारा भागता है, फ्यूजिटिव भागता है वहां से, राजस्थान में सिंध के अंदर जो है वो। ठीक है। तो सिंध में जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और बचता बचाता जो है वो पहुंचता है शाह ऑफ ईरान के पास। ठीक है। शाह ऑफ ईरान के पास पहुंचता है जिसका नाम टेम्सन था। टेमिस टेम्सन के पास जब ये जाता है, हाँ, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है वो कौन से वाले कैरेक्टर में से क्या सिमिलरिटीज आपको लगता है कि हैं इसके और जलालुद्दीन में? कोई सिमिलरिटी भी बताएं जरा, कि जिसको आपको लगता है कि ये वाली है। कोई ना कोई बताएं जरा हमें जो जेनरस है। अच्छा, जलालुद्दीन जो है वो बेचारे का फिर क्या हुआ था, आपको पता ही है ना। उसको कत्ल कर दिया था उसके अपने दामाद ने। ठीक है। ये तो क्लियर है। अच्छा, ये तो फारग है। अभी इतना भी फारिग नहीं है, नहीं सर। वो पहुंचता है शाह ऑफ ईरान के पास। ईरान के शाह के पास जाके कहता है कि यार मुझे ना जरा बचा लो, ये शेर शाह सूरी तो जो है वो मेरी जान के दर पे बना हुआ है। वो कहते हैं जी तुम्हें बचाने मतलब हम, मैंने इस जंग में हाथ डाल, हमारे हमें क्या मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसको इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वो बंदा तो खैर जलालुद्दीन ने तो जब अपना गुस्सा दिखाया था तो उसने बड़ा सख्त किस्म का गुस्सा दिखाया था, आपको याद होगा। जलालुद्दीन जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो गुस्सा दिखाता था, और जलालुद्दीन ने पकड़ के तो आखिर कर देते। याद है जब उसने जो है वो अनपॉपुलर, वो जरूर था, अनपॉपुलर था, और जब वो तख्त पे बैठता है तब भी जो है वो अनपॉपुलर रहता है। बट वंस अगेन जो है वो सिद्दी मौला के साथ उसने क्या किया था, याद है? सिद्दी मौला के साथ उसने उसको जो है वो मरवा दिया था। ये बेचारा तो मेरे ख्याल इतना भी नहीं करता, इस कत्ल से क्या होता है। अच्छा चले, ये तो फिर देखने वाली बातें हैं। अच्छा जी, ईरान के पास पहुंचता है, उनसे जाके कहता है भाई मेरी मदद करो। उन्होंने कहा जी क्यों मदद करें? वो कहते हैं जी शाह टैंसम जो है वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है मदद करने की। लेकिन वो कहते हैं बादशाह समझ, मुझे पता है आपको हीरों से बड़ी मोहब्बत है, और मेरे पास तो कोहिनूर है। कोहिनूर की कीमत आपको पता है उस दौर में इतनी थी, तो ये रंजीत सिंह ने भी जीता था ना, इतनी थी कि जनाब पूरी की पूरी जितनी दुनिया है, आधी दुनिया को जो है वो खाना खिलाया जा सकता था गालिबन 2 वक्त का। मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ राय जो है वो इसके बारे में रखते हैं। अब हमारे पास जो है बादशाह जब ये देखता है कि हाँ यार ये मामला तो बिल्कुल बड़े फिट हैं कि अगर कोहिनूर जो है वो हमें मिल जाए, तो अब यहाँ पे जो है वो कहानी में ट्विस्ट आता है।
अब वो इसकी मदद करते हैं, ठीक है, हुमायूं की जो है इनका दोबारा से जो है वो एक ऑफेंस होता है 1544 के दोबारा ये जो है वो जंग लड़ते हैं, और हुमायूं जो है अब की दफा विन करने की कोशिश करता है, ठीक है। हुमायूं को कंधार से जो है वो अपने भाई भी जो है वो उससे तंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, तंग करना शुरू कर देते हैं कंधार से जो है वो। लेकिन अब ये कोशिश करता है कि शेर शाह के खिलाफ जंग लड़ने से पहले ना मेरे लिए बेहतर ये है कि जो कंधार मैंने अपने भाइयों को दिया हुआ था ना, पहले मैं वो ले लूं, अफगानिस्तान ले लूं, कुछ तो हुकूमत मेरे पास आए। अपने भाइयों के खिलाफ जो है वो वही ईरान के शाह के साथ मिलता है, 8 साल तक जो है मुकाबला करता है, और अफगानिस्तान इसको जो है वो वापस आ जाता है। जी, अब लंदन में है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो कोहिनूर उधर है। शेरशाह जो है अब जो है शेरशाह ने जब अटैक किया, इसको भगाया, शेरशाह दिल्ली का मोनार्क बन चुका है। 1540 से 1545 तक तो शेरशाह सूरी डायरेक्टली खुद रूल करता है। शेरशाह को नई नई चीजों को इन्वेंट करने की जो है वो कोशिश थी, ख्वाहिश थी। वो गन पाउडर एक दफा जो है वो इन्वेंट करते करते जो है वो उसकी अपनी डेथ हो जाती है, शेरशाह सूरी की। अब उसकी डेथ होती है तो, लेकिन वो इतना बहादुर बंदा था कि बंगाल को भी उसने जो है वो पंजाब से बांग्लादेश, जो बंगाल है ना, उस इलाके को भी साथ मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहला बंदा था कि जिसने ये कोशिश की थी, ठीक है, पहला बंदा था। अच्छा, उसने ना इसने कामरान को दिया था ना, हमारे पास हमने शुरू में देखा था यहाँ पे, कामरान को इसने कहा था कि तुम काबुल को संभालो, ठीक है। कामरान को जो है वो ये दे के गया था, ठीक है। और उसने जो है वो काबुल उसके जो है वो हैंड ओवर कर दिया, और उसने जो है वो कहा कि चलो यार तुम इसको जो है वो संभालो। ये देखें, कामरान द लेजेंड इन कैबल, कि बादशाह जो है वो मैं ही हूँ, लेकिन तुम इसको संभालो, मैं जो है वो बाद में देखूंगा। तो फिर कामरान ने भी कहा था कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, मैं नहीं इसको देखूंगा। शेर शाह सूरी की भी ट्रेजिकली डेथ हो जाती है, गन पाउडर का एक्सप्लोजन जो है वो करते करते कलिंजार के मुकाम पर। वो एक बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था, और ये वही बंदा था कि जिसने सारी की सारी हुकूमत को ऐसे ऑर्गेनाइज किया था कि मुगलिया बादशाह आने वाले कई सालों तक इसके मॉडल से हेल्प आउट लेते रहे। शेर शाह का एक बेटा था इस्लाम शाह, जिसका नाम आदिल शाह भी है। राज्य के हड्डा हराम आदमी था, कोई काम नहीं करता था। यही वजह है कि इसका चचा इसको कत्ल भी कर देता बाद में। 1553 तक तो वो हुकूमत में रहता है, लेकिन फिर उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। अब हुमायूं बेचारा दूर बैठा जो है वो देख रहा है कि अच्छा यार, इनके तो आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं, अब इनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 1554 में जो है वो हुमायूं अटैक करता है, जब ये सूर डायनेस्टी जो है वो बिल्कुल वीक हुई पड़ी थी। तो अब क्या करता है, वो आपस में कंफ्यूज थे, ईरान वालों की मदद की, और 1555 में जो है वो दिल्ली का दोबारा बादशाह बनता है। बादशाह बनते ही जो है वो एक बड़ा सा सिगरेट लगाता है, और वही जो हमने देखा था कि जश्न इसका मनाने का तरीकाकार है, अपने जश्न का जो है वो ऐलान करता है, जिस तरह से इसने जो है वो मॉन्ट के मुकाम पे जो है वो जश्न किया था, तो जी वैसा जश्न जो है वो मनाना शुरू कर देता है। जश्न मनाता है बेचारा, मनाते मनाते जो है वो सीढ़ियों से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सीढ़ियों से बेचारा गिरता है और फोत हो जाता है। कहते हैं कि ये दुनिया में बेचारा आया, तब भी इसके जो है वो जिंदगी में ठोकरें ही आई। इसके अब्बा जी गए, तब जो है वो ये तख्त पर बैठता है। ये वो वाद बादशाह था जो भागता ही रहा अपनी जिंदगी के अंदर, जो है वो लड़खड़ाता ही रहा, और मरते हुए भी बेचारे की लड़खड़ाते हुए ही मौत हो गई, सीढ़ियों से गिरा और गया। 10 साल बमुश्किल से इसने हुकूमत की थी इंडिया के ऊपर जो है, और सिर्फ जो है वो 48 की उम्र में जो है वो चला गया, ठीक है। 48 ईयर्स में जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। अब 13 साल पीछे इसका जो है वो बेटा अकबर, अकबर ने अपने अब्बा जान की हालतें देख ली थी क्या क्या है। तो अब जो है, अब अकबर ने बहरकैफ 1571 के अंदर जो है वो अपने अब्बा जान के लिए दिल्ली में एक टॉम्ब बनाया, मकबरा बनाया, जहां पे उसने बड़ा सा करके लिख दिया कि अफीम का इस्तेमाल करना गलत है, मजाक करना। रेड सैंडस्टोन से जो है वो बनाया, बड़ा जबरदस्त जो है वो इसका जो है वो मकबरा उन्होंने बनाया। तो जी इससे पहले हमारे पास हमने देखा था बाबर आया। पहली टर्म जो है वो 1530 से 1539 थी। शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा आदिल शाह सूरी आ जाता है। फिर हुमायूं 1555-56 में आता है, उसके बाद अकबर आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं एक फ्यूजिटिव किंग था, जो लेन पूल ये कहता है कि टम्बल थ्रू आउट हिज लाइफ, लड़खड़ाता रहा अपनी पूरी जिंदगी में, टम्बल आउट ऑफ इट, और लड़खड़ाता हुआ जिंदगी से बाहर चला गया, ठीक है। लेन पूल सीढ़ियों से गिरा, लड़खड़ाया, ठीक है,
और ऑन जो है वो चलता चला गया। गन पाउडर किसने ला कर दिया उसे? अच्छा यार, ये ला के नहीं दिया, वो एक्सप्लोजन बेसिकली जो है वो किया करता था, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात में जो है वो अपने आप को मसरूफ रखा करता था। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी जो है, उसके उसने जितनी चीजें जो है वो दी, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों को जो है देखा करता था। उसके बाद जो है वो एक्सीडेंटल था, ये बटाने वाली बात जो है वो ये गलत है। एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन जो है वो होता है, वो एक फोर्ट के अंदर था कलिंजार के मुकाम पे। मई का महीना था 1545 के डेज से, ठीक है जी। उसमें जो है वो बेचारे का एक्सप्लोजन होता है और वो मारा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है उसके बारे में, एक तो र्यूमर ये है, दूसरी जो है वो र्यूमर ये है कि कैनन बॉल जो है वो हमारे पास जो मार्टर गोले होते हैं, उनके अंदर जो है वो उसको देखते हुए वो एजाद करना चाह रहा था, और इस वजह से उसकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है इसके स्टोरीज हैं, लेकिन हम पेपर में इसकी कोई भी स्टोरी जो है वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बताएंगे कि इसकी जो है वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसकी डेथ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास जो है, जब ये मारा गया था कलिंजार फोर्ट के अंदर जो है, इसको मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने पहले बड़े टैक्टिक्स यूज किए थे, ठीक है, इसको जो है वो देखने के लिए कि इसको हम जो है वो डाउन करें, किसी न किसी तरह से जो है वो इसको लेके चले। मतलब ये एक्सप्लोजन होता है गन पाउडर पाउडर का, बड़ी बुरी तरह से जो है वो ये जख्मी होता है। असल में तजर्बा कुछ यूं कर रहे थे कि एक ना माइन खोदी हुई थी, ठीक है, माइन खोदी हुई थी। इरादा इसका ये था कि जहां पे भी लोग कोई आएंगे, वो जो होती है ना जमीन दोस्त जो हमारे पास होते हैं, खुद कुछ जगह होती हैं, माइन होती हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें कर रहा था कि मैंने अपने जो है वो दुश्मनों को किस तरह से जो है वो शिकस्त देनी है। तो ये इसके मल्टीपल जो है वो चीजें थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो नायाब था। और लेकिन ये बंदा भी नायाब था, ठीक है, ये बंदा भी जो है वो नायाब था, और इसीलिए जो है वो इसने नई नई चीजें जो है वो करने की कोशिश कर रहा था। ये बड़े हम्बल से बैकग्राउंड था इसका। जो बाप था वो सर्व किया करता था इसके बाबर के दरबार के अंदर जो है, ठीक है। तो इसका हम्बल बैकग्राउंड था, लेकिन ये पेपर में नहीं लिखेंगे हम जो है, ठीक है। अच्छा यार, इसकी बीवियां काफी हैं। आइए आगे चल के आ जाते हैं आपके पास, जो हमको 7-8 के करीब तो हैं इसकी जो, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम है जो कि अकबर की वालिदा है, बेगा बेगम है, बेग बेगम है, हाजी बेगम है, माचूसक है, मिर्जान है, शहजादी खानम है। 7 के करीब आमिर सब बन जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अकबर है, मिर्जा मोहम्मद हाकिम है, अकीका बेगम है, बख्शी बानो है, और हमारे पास जो है वो बख्तुन निसार बेगम है। ये इसका जो है वो बच्चा है। लेकिन हमसे वो इनके बच्चों की बीवियों की तादाद पूछेगा, और ना ही इनके बारे में डिटेल पूछेगा। जी जी, हाजी बेगम है। अब आपको पाकिस्तान के हाजी साहब ना याद आ जाए। आगे जी हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि करेक्टर कैसा था। करेक्टर का तो अंदाजा आपको हो ही गया कि इस बेचारे का कैप्टन थोड़ा ढीला डाला था। लेकिन फिर भी बाबर जो है वो जब तख्त पे बैठता, कोई आसान से काम नहीं था कि तख्त पे बैठना है, तो क्या वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है? इट वाज नो इजी थ्रोन दैट बाबर लेफ्ट टू हिज एल्डर सन। पर हुमायूं जब तख्त पे बैठता है, नो वाज हुमायूं अ मैन इनफ टू फिल इट, ठीक है। एक तो ये है, हुमायूं हैड a rich legacy of difficulties from his father which he made richer by his own mistakes। कहते हैं कि अब्बा जान की तरफ से तो मसले मसाइल मिले थे, लेकिन जिंदगी ने उसने अपनी भी कोशिशों से अपने मसाइल को और बड़ा कर लिया। He tumbled throughout his life and then tumbled out of it। ये लिवरपूल के जो कोटेशन दे देता है, तो लड़खड़ाता हुआ जिंदगी में आया और लड़खड़ाता हुआ ही चला गया। अब मामला क्या है? हुमायूं जी एक फ्यूजिटिव किंग है। फ्यूजिटिव किस तरह से? अब देखें, बाबर से जब उसको जो तख्त मिलता है ना, तो मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो मसाइल को कुछ बढ़ा देता है। प्लेयर सीकिंग से जो है वो हर वक्त खवातीन में बिजी रहना, हर वक्त हरम में बिजी रहना, मिसप्लेस जनरॉसिटी थी। इस कदर भी क्या लोगों के ऊपर अनायतें करने की, किसी ने जान बचा दी, ठीक है जान बचा दी, उसको कोई यार तुम हीरे जवाहरात देके फारिग कर दो, उसको जो है वो आपने 2 दिन के लिए बादशाह बना दिया, ठीक है। ही वॉज ओवर काइंड। एक होता है काइंड होना, इमेजिन करें कितना पावरफुल वर्ड है, ओवर काइंड, ओवर जेनरस। एक तो होता है ना फ्याज दिल की, एक बंदा फ्याज है, एक उससे भी ओवर जो उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और वो हमारे पास ओवर काइंड है। तीसरे नंबर पे ब्रॉड माइंडेड। कितना ब्रॉड माइंडेड है?
वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता इन चीजों को, कहीं शराब पी जा रही है, अफीम पी जा रही है। वो जनाब बिल्कुल जो है वो ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, लोगों को माफ करता था, और ऐसा माफ करता था कि जिसने किसी ने इसके खिलाफ कोई प्लॉट बनाया, इसको कत्ल करने की कोशिश की, उसने उसे भी कहा जाओ भाई तुम्हें माफी है। अच्छा, हम कह रहे हैं फ्यूजिटिव किंग, कि वो एक भगोड़ा कैसे था, लेकिन कोई कहता है कि बट ही लेट सस्टेन्ड एफर्ट्स एंड ऑफन इन द मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ विद बड़ी हिमसेल्फ इन द हरम। जब वो चीज जीत ली, हरम के अंदर आ जाता था, एंड ड्रीम अवे द प्रीशियस आवर्स इन द ऑफियम। जब लोग जो है वो जंगों की तैयारियां किया करते थे, वो उन प्रीशियस घंटों को अफीम पी के एक नई दुनिया में गुजारा करता था। मेरा ख्याल है बहुत से पाकिस्तान के नशेइयों का ये जो है वो रोल मॉडल होगा। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान में इसका दरबार होता तो हर साल उर्स लगा करना था, और इसके उर्स पर हर साल जो है वो चाहत फतेह अली खान ने आके गाना गाया करना था। तो कुछ ऐसी कहानी लगती है कि इतना ओवर काइंड, इतना ओवर जेनरस, इतना ब्रॉड माइंडेड। अर्ली डिफिकल्टीज ऑफ हमायूं, लेगेसी फ्रॉम बाबर। अपने बाप से जो है वो कुछ चीजें इसको मिलती हैं। वो क्या है? अनकंसोलिडेटेड एम्पायर जो है वो, ठीक है, एक ऐसी एम्पायर मिलती है जो बिल्कुल कंसोलिडेशन में है। अब बाबर की तरफ से मिल तो गई, काम तो ये था कि उस इल ऑर्गेनाइज को, कि अब्बा जी को तो सिर्फ 4 साल मिले थे, मुझे कुछ ज्यादा साल मिलेंगे तो मैं उसको जो है वो ठीक करूँ। बाबर के पास तो टाइम कम था, तो वो तो अपनी फतूहात को नहीं बढ़ा सका। उसने तो सिर्फ कब्जा किया था, अफगानियों को शिकस्त दी थी, और राजपूतों को जो इस जमीन के असल मालिक थे उनको आर्जी तौर पर शिकस्त दी थी, उनको सबड्यू किया था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इसने गलतियां जो है वो करना शुरू कर दी। लेकिन एक गलती बाबर की भी थी कि बाबर ने जगीरें जो है वो जमीन जो है वो जगीरदारों को दे रखी थी, ताकि टैक्स ज्यादा से ज्यादा आए। अब जगीरदार जो है वो बाबर के मरने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके अंदर जो है सेमी इंडिपेंडेंट है, हमें नहीं जरूरत किसी हमायूं की। अब ये भी हमायूं के लिए मसला था। ब्रदर्स ऑफ हमायूं, हमायूं के 3 भाई थे जी इसके अलावा, जो कि राज्य के निकम्मे, इनकेपेबल थे, और इतने डिसलॉयल थे कि खुदा की बना। ठीक है, इतने डिसलॉयल थे। अब ना तो उन्होंने जैसे ही मौका मिला कि इसके खिलाफ बगावत करें, उन्होंने सबसे पहले आगे आए बगावत करने के लिए, फिर उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की। अब जब इसको शेरशाह ने शिकस्त दी, तो ये बेचारा उनके पास गया कि यार भाइयों कुछ मदद करो मेरी, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो भाई दफा हो जाओ, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। अस्त्री, हिंदल, ये सारे के सारे लोग जो हैं और कामरान, उन्होंने कहा चल भाई भाग जा, हम कोई नहीं तुम्हारे साथ। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास जब ये दोबारा से रिक्वेस्ट करता चला जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि रिक्वेस्ट करने से, बार बार करने से, बार बार करने से बेचारे को पता चलता है कि यार अच्छा मेरी जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनी जानी, और फिर जो है वो वहां से आगे चलता है। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो जी भाइयों की तरफ से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं इसके रिलेटिव्स, रिफ्रैक्टोरिनेस फ्रॉम हुमायूंस रिलेटिव्स। रिफ्रैक्टोरिनेस, अब उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इसको कम नहीं किया, कोई भी किसी को तंग करना जितना वो कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब है कोई ऐसी बीमारी, जब आपको कोई जिस्म को बीमारी लग जाए, तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, लड़ते हैं। वो कहते हैं ना, मेरे लिए भी दुनिया में कोई लड़ता है किसी से, वो कौन है? आपका वाइट ब्लड सेल्स है। रिफ्रैक्टोरिनेस, अब इसके रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने जैसे ही मौका देखा, उन्होंने भी इसके खिलाफ बगावतें करना शुरू कर दी। कहते हैं मिसाल के तौर पर, जब वो हमारे पास कलिंग जार के अंदर मसरूफ था 1531 के अंदर, तो इसका जो है वो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मोहम्मद जमान मिर्जा, उसने कहा कि ठीक है भाई आप वहां पे लड़ो। ठीक है, हम मैं तो कनूज के अंदर उसने रिवॉल्ट कर दी।
इसका ब्रदर इन लॉ है, लेकिन कनूज के अंदर उसने कहा चलो भाई जमान मिर्जा जो है वो उसने कनूज के अंदर बगावत कर। बाद में इसने जमान मिर्जा को ठीक ठाक जो है वो कोशिश की सबक सिखाने की। अब ये नाम आपने याद रखना है जी, जमान मिर्जा, ठीक है, इसका ब्रदर इन लॉ है। अब आगे चलते हैं जी, एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड आर्मी। अब ये था कि अगर अस्करी जो है वो एक जगह में है, हिंदल दूसरी जगह में है, अब उन सबके पास एक अपनी अपनी आर्मी थी, कोई नेशनल आर्मी नहीं थी। सिंध के पास अपनी आर्मी, बलूचिस्तान के पास अपनी आर्मी, सबके पास अपनी। तो एक ऐसा हमारे पास हेट्रोजीनियस की उसकी रेसिस बनी हुई थी। जो चंगेज थे वो चंगेज आर्मी थी, उज्बेक जो है वो उनके अपने दस्ते थे, मुगल के अपने, पर्शियंस के अपने, अफगान के अपने, इंडियंस के अपने। अब मुमकिन नहीं था कि इस तरह की हम जो है डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो यूनिटी या कोहेजन को लेके आ सकते। यही वजह है कि जब ये लीडरशिप चेंज होती है, बाबर से हुमायूं की तरफ आती है, तो ये सारी की सारी आर्मी वो वाली आर्मी है जो कि इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट भी है, इनसफिशिएंट भी है, ठीक है, इनसफिशिएंट भी है। ये सारी की सारी वो चीजें हमारे पास हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है आगे चलते हैं और मजीद देखने की कोशिश करते हैं अफगान हॉस्टालिटी। अब इस बेचारे के पास कोई एक मसला हो तो है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके पास एक के बाद एक मसले जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तो अफगानिस्तान जो है वहां से अफगानी जो है वो वहां पे भी इसकी दुश्मनी ठीक ठाक थी, संभाल इनके पास था। दूसरे नंबर पे बाबर ने जब इंडिया में आया तो उसने भी यहाँ पे जितने लोग थे अफगानी थे उन तमाम को जो है वो शिकस्त देने की कोशिश की। वो तमाम के तमाम लोग जो थे उनको रिड्यूस तो कर दिया, लेकिन वो इल ऑर्गेनाइज हो गया था, ठीक है। बाबर जब आया तो बाबर ने एम्पायर तो फाउंड कर दी, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद तो रख दी, लेकिन ये बुनियादें बड़ी कच्ची थी, इल ऑर्गेनाइज। अब हमारे पास जो है जो अफगानियों के बड़े पावरफुल चीफ थे, उन्होंने क्या किया, दोबारा से सर उठाया। कुछ तो ऐसे थे जिनको बाबर जो है वो कभी भी सबडी कर ही नहीं सका था, ठीक है। अब शेर शाह सूरी ने क्या किया, उन्हीं अफगानियों को मिलाया, वो भी अफगानी था ना शेर शाह, उसने सबको मिलाया कि भाइयों आ जाओ, अब वक्त आ गया है अपनी सल्तनत वापस छीनने का। हालांकि सल्तनत उनकी थी नहीं, लेकिन फिर भी ये तो राजपूतों की सल्तनत थी, तो उसने मिला के उन सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया इसके खिलाफ। इसी तरह उसने 15,000 के करीब जो है वो सिपाही इकट्ठे कर लिए। एम्प्टी ट्रेजर, जब इसके अब्बा जी दुनिया से जाते हैं तो उन अब्बा जी जो है वो उनके पास फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, हुमायूं के पास पैसों की बड़ी कमी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हुमायूं लुटाता है। हिज ओन ब्लंडर्स, वीक फैक्टर ऑफ हुमायूं, करेक्टर इसका अगर आप देखो बड़ा वीक है, इनडिफरेंट है, हर वक्त मैरीमेंट में बिजी है, हर वक्त जो है वो एंजॉय कर रहा है, मैरी मेकिंग कर रहा है, प्लेयर सीकिंग में है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और ये क्या करता है, कभी भी इसने ऐसा नहीं किया कि कोई अगर मैंने इलाका फतह कर लिए तो अब मैं यहाँ से आगे निकलूं, बल्कि उसी का जश्न कई कई दिन तक जो है वो मनाता चला जाएगा। अगर हम बाबर के साथ इसका कंपेयर करें तो शायद बाबर तो एक बहुत कॉम्पिटेंट बंदा था। हम ये कहेंगे कि ना सिर्फ ये कोई कॉम्पिटेंट जनरल था, बल्कि एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर भी था। और इसके दौर में हम ये कह सकते हैं कि बस बेचारा जो है वो अल्लाह के फजल करम से इसकी जो है वो हुकूमत चल रही थी। अफगान चीफ जो है वो दबाए नहीं जा सके, बाबर सबको दबा नहीं सका, ठीक है, उन सबको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका। अनसबड्यूड के उनके ऊपर तो उसने अटैक भी नहीं कर सका था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एस एल शर्मा के जो अल्फाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। एस एल शर्मा साहब जो है वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि जनाब ही फ्रिटर्ड अवे हिज आर्मी इन डिवाइडेड कमांड। फ्रिटर्ड कहते हैं, फ्रिटर हमारे पास होते हैं जैसे हम जो पकौड़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी आर्मी इस तरह से थी जिस तरह से आपने देखा कि कोई पकौड़े होते हैं, ठीक है, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, जिस तरह से पकौड़ों की जो है कोई एक प्रॉपर शेप नहीं होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये ऐसा शर्मा जो है वो लिखते हैं। ही ऑल्सो लेट द एबिलिटी ऑफ सस्टेन हार्ड वर्क। और उसके पास और क्या था कि जनाब अपनी तो उसके अंदर कोई हार्ड वर्किंग वाली आदत थी ही नहीं, ठीक है। कोशिश करता था कि मैं जी बस मुझे किस्मत की तरफ से कुछ मिल जाए, ठीक है। मिसप्लेस उसके पास जो है वो विजन थी, जिनॉस थी, उसको नहीं पता थी कि कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। लेनपुल कहते हैं his failure was in no small measure due to his beautiful but unwise clemency।
ऐसा नहीं था कि वो हमारे पास जो है कोई अक्लमंद बंदा था। उसकी क्लेमेंसी जो है वो हमारे पास वो वजह थी इसके फेलियर की। क्लेमेंसी, इसका लीनियंस जो है वो बिहेवियर, इसकी मर्सी, लोगों के लिए जो है वो ये बड़ा क्लेमेंट था। तो वो लेन फूल को लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो था। अब आगे जो है वो चलते हैं। जी, इसके पास थे, मशीर भी थे, लेकिन मशीर भी तो वैसे ही थे ना। अगर देखे ना, आपका पीएम ही जो है वो बैठ के शराब पी रहा हो, साथ में जो एंजॉय कर रहा हो, तो मशीरों ने क्या कहना? मशीर तो कहेंगे ठीक है ये जाए, इसके बाद अगला है, उनको जो है वो हम देखेंगे। अब बेगम खान की तरह का बंदा तो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। बेगम खान इसकी लाइफ में आया था, लेकिन बेगम खान ने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। वो तो इसके करतूत देख के बाद में बेगम खान जो है वो उससे अकबर को ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट किया था। सपोर्ट करना, क्लेमेंसी कहते हैं लीनियंसी। लीनियंसी किसी का लीनियंट होना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द चैरिटेबल डिवीजन ऑफ एम्पायर बाय हमायूं। इसको जी आप में से कोई पढ़े, और फिर हम जो है वो देखते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस किस तरह से जो है वो डिवीजन होती है, किस किस तरह से हमायूं जो है वो लेकर चलता है। जी। Charitable division of empire by Humayun. Humayun took the last words of his father to treat his brother with love, to literally that he assigned Kabul, Kandahar and West Punjab to Kamran, Alwar and Mewar to Hindal, Sambhal to Askari and Badakhshan to his cousin Mirza Suleiman. Such division ठीक है जी। was bound to foster separatist uh, enough जी जी, कंप्लीट कर दीजिए। tendency and also deprived him of many useful sources of large revenues and bases from where he could recruit his force. अब्बा जी ने कहा, बेटा अपने भाइयों से मोहब्बत के साथ सलूक करना। तो मैं अक्सर एक जोक सुनाया करता हूँ कि मिर्जा गालिब ने उड़ते हुए परिंदे से पूछा, जोक है, उसने कहा यार तुम इतना ऊंचा उड़ते हो हवाओं में, फिजाओं में, तुम्हें डर नहीं लगता? नीचे पहाड़ हैं, समंदर है, नुकीले कील हैं, तो उड़ते हो ऊपर, अगर कहीं को पर काम करना छोड़ दे तुम्हारा, तुम तो मर गए भाई, तुम्हारी तो जान निकल गई। तो उसने कहा कि यार अब मिर्जा गालिब, बात तो तुमने बड़ी गहरी की है, लेकिन ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मनहूस आदमी हो, तुम कि तुमने मेरी भी जान निकाल दी है। अब मुझे भी बुलंदियों के ऊपर जाते हुए ना डर लगा करेगा कि यार ये मैं कितना ऊंचा आ गया हूँ, मेरा कोई पढ़ जाए वो काम करना छोड़ देगा तो मैं तो बढ़ जाऊंगा। ठीक है। उसी तरह से इसके अब्बा जी ने कहा कि बेटा भाइयों से मोहब्बत वाला सलूक करना। शायद अब्बा जी ये बाद में बात भूल भी जाते, लेकिन हुमायूं ने ये बात दिल से जो लगा ली। ठीक है जी, ये वही है। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है नहीं, ये इसका एक और कजन है। ठीक है, ये एक इसका और कजन है, मिर्जा सुलेमान। इसका नाम तो हमने आपको बताया था, वो तो जमान है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है मामला जो है कुछ बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। बिगड़ना ये शुरू होते हैं कि ये असाइन कर देता है काबिल। काबिल जो है कामरान, के ये से कामरान है, याद कैसे रखोगे? कामरान है। अब कामरान जो है वो, पीके मूवी तो आप सबने देखी होगी, आमिर खान की, अगर नहीं देखी तो याद रख लें। कामरान जो है वो एक पीके का रोल अदा करता है। तो पी फॉर पंजाब, के से काबुल, पी की क्यू। ठीक है। तो ये जो कामरान के पास आ जाता है जी, पी की क्यू। ठीक है जी। पी की क्यू आ जाता है जी कामरान के पास। एक भाई को कहता है कि चल भाई, तुम तो जो है वो पी के क्यू लेके फारिग हो जाओ ना। तुम जो है वो पंजाब, कंधार, और इसको जो है वो दे दिया इसने, काबुल दे दिया। अब दूसरे नंबर पे रह जाता है जी हिंदल। ठीक है। हिंदल, हिंदल जो है वो इसके पास आता है सुबह के टाइम मांगने के, भाई मुझे भी कुछ अदा करो, आपने कामरान जो है वो उसको तो पीके क्यों दे दिया है, मुझे भी दो। हिंदल जो है चूंकि सुबह के वक्त आता है, सुबह को हम क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। ठीक है। एएम, एएम ही कहते हैं ना। उसको जो है वो ये दे देता है एल्वर, और म्यूट जो है वो इसको दे देता है। एल्वर और म्यूट जो है वो उसे दे देता है। एएम हो गया जी उसका जो है वो। ठीक है, एक का पीके क्यू, दूसरे को जो है वो एएम दे देता है। अब तीसरा जो है वो अस्करी रह जाता है। अस्करी कहता है भाई मुझे भी कुछ अता करो। अस्करी को जो है वो क्या कहता है कि तुम इसको संभाल। ठीक है, अस्करी को कहता है तुम इसको संभाल। तो अस्करी को संभाल देता है, बेसिकली संभाल जो है वो एक प्रोविंस का नाम है। ठीक है। और इसका कजन जो सुलेमान है, सुलेमान को ये बदखशां देता है, ये तो याद रहेगा। सो पीके क्यू हमारे पास आ गया। पीके क्यू पंजाब था, कंधार था, काबिल है। ठीक है।
ये हमारे पास हिंदल है, हिंदल अब एम में आता है मॉर्निंग में, तो एल्बर्ट और मेरुत जो है वो इसको दे देता है। अस्की वो कहता है कि तुम इसको संभालो, और मिर्जा सुलेमान को बख्तिशान जो है वो दे देता है। अब अपनी हुकूमत तो तुमने बांट दी, अब तुम्हें बादशाह कौन मानेगा? अब यही वजह है कि उसको किसी ने भी नहीं कहा कि तुम अच्छे बादशाह हो, तुम हमारे किंग हो। अब जब इनके पास हुकूमतें चली गई सबके पास, अब उन लोगों को क्या पड़ी है कि वो इसको जो है वो कहेंगे बादशाह सलामत, आपको ये रेवेन्यू भी जाएगा, और जो आपको आर्मी चाहिए वो भी हमसे ले लें। अब वो सब के सब अपने अपने प्रोविंस में से आर्मी इसके लिए भेजते हैं, ये कहे कि मुझे जंग लड़नी है, शेर से अटैक कर रहा है यार, मेरे लिए कोई आर्मी भेज दो। तो कहते हैं, चलो भाग जाओ, कैसी आर्मी, कौन आर्मी, तुम कौन हो, हम कौन है, हम तुम्हें जानते नहीं, हम तुम्हें पहचानते नहीं। अब जी इसकी अपनी आदत जो है वो चीजों को आधा आधा करता था। मिसाल के तौर पर जो है वो कलिंजार का एक्सपीडिशन होता है 1531 में, बागियों को जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अफगानिस्तान को जो है वो अफगानियों को सबजुगेट करने की कोशिश करता है। फिर इसको जो है वो जमान मिर्जा का पता चलता है, वही जो बागी था ऐसा। ठीक है जी, जमान मिर्जा के बारे में पता चलता है। अब जमान मिर्जा को पकड़ने के लिए जनाब जाता है, तो पता चलता है कि जी मामला ये है कि जमान मिर्जा को तो पनाह दे दी है किसी। ठीक है, पनाह किसने दे दी है, हमारे पास जो है वो पनाह मिल गई है जनाब उसको गुजरात के अंदर जो है वो। अब एक जो बागियों को कलिंजार के मुकाम पे सबड्यू कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उनको मुकम्मल तौर पर ये सबड्यू नहीं करता है। तो कहता है यार पहले ये छोड़ो, तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसने ये कैसे किया। ठीक है, गुजरात की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, अब एक तो बेवकूफी ये होगी कि जिस काम को तुम कर रहे थे पहले इसको मुकम्मल करो, फिर दूसरी की तरफ जाना है, इसने वहीं पे छोड़ा। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि राजपूतों ने इससे कहा कि जी हमें मदद की जरूरत है। क्यों मदद की जरूरत है? राजपूतों की एक रानी थी, क्वीन रानी कर्नावती। उसने कहा जी, हुमायूं को उसने मुरादसा भेजा कि हुमायूं हमें मदद की जरूरत है। ठीक है, बहादुर शाह के अगेंस्ट। बहादुर शाह जो आपकी आर्मी में पहले सिपह सलार होता था, अब जो है वो आपके खिलाफ भी बगावत कर रहा है और हमारी रियासतों पे भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें आप मदद करें, हम जो है वो इसको शिकस्त देंगे मिलकर। तो कहते हैं चलो जाओ काम करो, मैं अकेले ही काफी हूँ, मैंने नहीं मदद मदद करनी तुम लोगों की ना। ठीक है, अब राजपूत जो है वो बेचारे लड़ रहे हैं इसके साथ ना बहादुर शाह के पास, और जो हुमायूं साहब हैं बैठ के जो है वो जंग देख रहे हैं। ठीक है, सिपाहियों के साथ मजे कर रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है। असल में हुमायूं भी बहादुर शाह से लड़ने आया हुआ है। क्यों लड़ने आया हुआ है? क्योंकि ये एक बागी है। ठीक है, बहादुर शाह बागी है। तो राजपूत तो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनके इलाकों को ये सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इस चीज से इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो इन दोनों की जंग खत्म हो, तो फिर मैं भी बहादुर शाह के साथ लड़ूं। ठीक है, तो उन्होंने इससे मदद की रिक्वेस्ट की, तो इन रानी ने कि जनाब हमारी मदद कर दें, हम जो है इसको मिलकर शिकस्त दे देते हैं। उसने कहा नहीं। वो वेट करता रहा जब तक जंग खत्म नहीं हो गई। इतना इनोसेंट किस्म का वो बादशाह था। उसने कहा नहीं, हम जो है वो इसको शिकार खुद करेगा। अब इस तरह की जब लीनियंसी जो है वो दिखाएगा अपने भाइयों के लिए, जहाँ पे उसने काइंडनेस के साथ उनको बिहेव करता है, तो फिर यही हाल होगा। पानी में से निजाम बंदे ने इसको बचा लिया, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी उसने बचा दी, अब उसे छोड़ दो। 2 दिन के लिए उसको बादशाह बना दिया। ठीक है, उसे कहा बादशाह भी नहीं बनाया। थोड़ी एम ऑडिबल, एम ऑडिबल, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे बताइएगा कहाँ से आपको आवाज आना बंद हुई थी, ताकि मैं वहां से जो है वो दोबारा बता दूं। बताएंगे आप? सर पॉइंट सी। पॉइंट सॉरी डी। शुरू से, मिस यस। लीनियंसी। अच्छा जी। अच्छा जी, अपने भाई कामरान जो है, उस पे इसने कहा कामरान, अच्छा क्वीन से हुई थी, पॉइंट सी से आमिर, यस सर सेकंड शो। या सर डी। डी से? अच्छा, अपने भाई कामरान को जो है वो इसने बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से जो जनाब लीनियंस बनाया हुआ है। कामरान जो है वो उसने कहा कोई बात नहीं, बगावत हो जाती है, बगावतें करते रहोगे। ठीक है,
बगावत कर लेना, बगावत करने के बाद उसको क्या हुआ, कामरान को जो है वो इसने बागी जो है वो उसको छोड़ दिया। अब जो दूसरा नंबर पे हुआ कुछ यूं कि वो जो लीनियंट है निजाम ने इसकी जो है वो जिंदगी तो बचा दी, ठीक है। और निजाम जो है वो जब जान उसकी बचा लेता है तो लोगों को भेज दो, जिसको जो जो तुम्हें देना है वो दे लो। अब दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपकी किसी ने जान बचाई है, ठीक है, उसे तोहफे तायब दे दो, लेकिन ये क्या कर रहा था, उन इसका जो मुकाबले में बंदा था शेर शाह, वो अपनी आर्मी को कंसोलिडेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है जी, इसने मेरी जो है वो जान बचाई है, 2 दिन के लिए इसको बादशाह बना दो। ये तो ऐसे जैसे हॉलीवुड की सॉरी बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही होती है, ठीक है, अनिल कुमार को जो है वो 2 दिन 1 दिन का सीएम बना दो, तो इसने भी वही सीन जो है वो सारे का सारा किया। ही एडिक्शन टू, हाँ, हिज एडिक्शन टू ओपियम एंड वाइन, पिया करता था जी, फुल खिला के पिया करता था, थोड़ा सा मेहनत कर लेता था, उसके बाद कहता था अब थोड़ी रेस्ट भी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो जौहर जो है वो एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा लेजीपन था कि अपने आप को थोड़े थोड़े अरसे के बाद जो है कंसिडरेबल टाइम तक जो है वो हडम के अंदर बंद कर लेता, दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता, ठीक है। और क्या कहता था कि हर तरह की लग्जरी और इंटेलिजेंस है वो उसको चाहिए होती थी, हडम के अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती थी सिवाय इसके लग्जरी आइटम से। तो अब जो है वो ये चला करता था। तो हमारे पास जो है नहीं, यहाँ पे जोहर डिस्क्राइब्स है ना, हमारे पास जोहर डिस्क्राइब्स, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली हमारे पास एक टर्म भी है, लेकिन हमारे पास जो है वो जब हम जोहर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है डिस्क्राइब करना, को वो एक राइटर था। जोहर अगर हम देखें तो एक जो आप रस्म की बात करें ना, हिंदुओं के अंदर जो है वो ये होती है, जिसका मतलब ये होता था कि भाई जो सेल्फ इमोल्यूशन कर लेना, जिस तरह से हमने देखा था कि जब सिख जो होते थे ना, वो देखते थे उनकी खवातीन जी लड़ा करती थी, राजपूतों की खवातीन जो है वो लड़ा करती थी, तो वो अपने आप को आग लगा लिया करते थे कि हमारी जो है वो कोई इज्जत ना लूटे। जब कोई बादशाह आ जाता था तो सेल्फ इमोलेशन का जो प्रोसेस था, ठीक है, खवातीन जो बच्चियां होती थी वो सारे के सारे जो है वो, ताकि आर्मी जो है वो उनके पास ना आ सके, ठीक है। तो ये इमोलेशन भी होता है, जौहर करना वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो ये एक राइटर का नाम है, हिस्टोरियन का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, हम जो ये हिंदी के अंदर जो है वो बेसिकली लिखता है, हिंदी का जो है वो बहुत, बहुत अच्छा राइटर है, ठीक है, जौहर ऑफ चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी, एक्सपीडिशन ऑफ कलिंजार है 1531 में जाता है मोहम्मद लोदी, वो भी एक बागी है। मोहम्मद लोदी जो है वो इससे अपनी ही सल्तनत में से उठ जाता है। मोहम्मद लोदी इसके नाम से बगावत करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो जी मोहम्मद जमान को जो है वो क्या करते हैं, पनाह भी दे देता है, ठीक है, पनाह भी दे देता है। और इसको बादशाह को ठीक ठाक टफ टाइम देने वाला बादशाह, मतलब बादशाह ना हो गया, मजाक हो गया, वार विद बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह के साथ जो है वो मसला चल रहा होता है। पहले नंबर पे तो दो चीजें जो है वो आपने समझ लेनी है, ठीक है। मोहम्मद लोदी ये वो वाला नहीं था जो कि हमारे पास इब्राहिम लोदी है, ठीक है। ये महमूद लोदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोहम्मद महमूद लोदी भी कहता है, ठीक है जी। मोहम्मद लोदी या महमूद लोदी जो है वो हमारे पास एक ऐसा है, सर ये बहादुर शाह जफर है, नहीं नहीं बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह नहीं है। मैं बताने लगा हूँ। मोहम्मद लोदी जो है हमारे पास, बहादुर शाह जफर तो आमिर साहब भी बड़ा बाद में आता है इसके जो है ना, ठीक है, वो बहुत बाद में आता है। अच्छा जी, महमूद लोदी जो है और हुमायूं जो है वो इन दोनों का असल में टाकरा होता है। महमूद लोदी के साथ जो मुकाबला होता है इसको हम बैटल ऑफ घाघरा के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बंदा जो था हुमायूं को टफ टाइम देता है, ये एक अफगान था, ठीक है। अब ऐसा था कि कलिंजार के मुकाम पे इसने अफगानिस्तान के लोगों को सबड्यू करने की कोशिश की थी। इसका इरादा ये था कि जितने बागी हैं उनको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले जो मेरी सल्तनत से दो तरह से लोग जो है वो इसकी सल्तनत में दाखिल हो रहे थे। एक तो ये था कि पंजाब से ईस्ट से, जहां से बाद में शेरशाह सूरी आया, उसने अपने इलाकों को मिलाना शुरू कर दिया, एक तो वो था। दूसरा था इंटरनली लोग जो है वो उठना शुरू हो गए थे, ठीक है, इंटरनली जो है वो उठना लोग शुरू हो गए थे। अब ये दोनों तरफ जो है वो मुकाबला कर रहा था, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो उनको देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस किस तरफ जाऊं, किस किस तरफ को देखूं। महमूद लोदी हमारे पास एक अफगानिस्तान का लीडर था,
अफगान लीडर था, मैंने बताया ना। ये क्या किया करता था, ये भी मुख्तलिफ इलाके से बिहार को, इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने की कोशिश करता रहता था। ठीक है। बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर इनको ये था कि यार हम लोग अपनी हुकूमत जो है वो कायम करें। हिस्टोरियन लिखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है ना, जब मारा मारा गया था ना, तो उसकी सल्तनत के जो रेमिनेंट्स थे, ये लोदी इसका नाम के आखिर पे लगा हुआ ना, उसकी सल्तनत के जो रेमिनेंट्स थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि बच जाते थे। वो क्या करते थे, उन्होंने हुमायूं को टफ टाइम देने की कोशिश करता। ठीक है। अब हमारे पास जो है महमूद लोदी जो है वो इसको करने की कोशिश करता है कि हम अपनी जो है वो सल्तनत से वापस लें। ठीक है। लेकिन कलिंजार के मुकाम पे जो है वो इनकी जंग होती है। और अब जो है कलिंजार के मुकाम पे जो जंग होती है, उसका भी रिजल्ट ये निकलता है कि हुमायूं बहरे काफी को सबड्यू करता है। ना कोई इलाका जीतता है, ना कोई फतह करता है, बस इनको आर्जी तौर पर सबड्यू करता है। जब अपने इनको मुकम्मल सरकूबी करने के करीब होता है, तो उसको प्री मेच्योरली वहां से छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है जी? मोहम्मद जमान मिर्जा का पता चलता है कि उसने रिवॉल्ट कर दिया कन्नौज का मुकाम। ये हमारे पास जो है वो कौन है? महमूद लोधी जो है, ये अफगान लीडर है। ये कौन सी डेंसिटी से हमारे पास है? जो इसके अब्बा जी ने जो है वो लोधी, इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी, उसकी जो है वो हमारे पास फैमिली में है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये इससे अपने इलाके को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। कामयाब होता है? ये महमूद लोधी कामयाब नहीं होता। कौन कामयाब होता है? हुमायूं कामयाब होने के करीब होता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि मोहम्मद जमान मिर्जा को पकड़ना है। मोहम्मद जमान मिर्जा कौन है? इसका सन इन लॉ है। क्यों उसको पकड़ना है? उसने कन्नौज के मुकाम पे बगावत की थी। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? मुझे बताइएगा। मुस्फिरा का अगर मैसेज आगे क्लियर है तो फिर हम समझेंगे कि वाकई क्लियर होगा। ओके जी, ग्रेट हो गया। अब जी, वार विद बहादुर शाह। अब बहादुर शाह हमारे पास जो है वो आ जाता है। बहादुर शाह, बहादुर शाह जो है वो हमारे पास चलता है। अच्छा, ये देखें कि 1531 में हमारे पास ये जो है वो जंग शुरू होती है, और हुमायूं साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1508 है। ठीक है। 1508 है। उसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1556 है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कि इसकी एज कितनी बनती है। वार विद बहादुर शाह। ठीक है। 1506 में पैदा होता है, मार्च 6 में, क्योंकि मेरा भी मार्च का महीना, सो आई रिमेम्बर March 6 है इसकी जो है। अच्छा जी, आफ्टर बहादुर शाह गेव अजालिम टू जमान खान। अब इसका ही जो है वो सिपा सलार एक बहादुर शाह बागी जो है, इसके एक दामाद को, सॉरी, ब्रदर इन लॉ को, जो है जमान खान को जो है वो शिकस्त देता है, महफूज करता है अपने पास जो है। उसको पहले तो मुख्तलिफ जंगों में जमान खान के साथ ही मुकाबला हुआ होता है, उसको शिकस्त देता है, लेकिन बाद में उसे अपने पास प्रिजर्व करता है, एजाइलियम देता है कि यार ठीक है, तो मेरे पास आ गए। हुमायूं जो है वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि यार इसको छोड़ दो, बल्कि बहादुर शाह तुम भी जो ये काम कर रहे हो बगावत वाला, ये भी छोड़ो। जमान खान जिसने कनौज के अंदर रिवोल्ट किया है, उसको भी छोड़ो। तुम दोनों के साथ जो है वो मैं देखूंगा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जो है वो जमान खान को मेरे हवाले करो। ठीक है। अब जो है एक बहुत बड़ी गलती ये करता है। ठीक है। गलती इसने ये की थी, याद है आपको, जब जो है वो रानी ने इसके साथ रिक्वेस्ट की थी, क्वीन रानी ऑफ कर्नावती ने क्या कहा था, कर्णवती ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जी, ये प्लीज आप हमें साथ दें, बहादुर शाह को हमने शिकस्त देनी है, रिमेम्बर। लेकिन इसने क्या कहा था? इसने इसको साथ नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि अब जो है वो बहादुर शाह के खिलाफ इसको खुद से लड़ना। अगर वो ये काम कर देता, तो तब जो है वो हिम्मत नहीं होनी थी शेरशाह सूरी की कि वो जो है वो इसके खिलाफ दोबारा उठ कर आओ। ठीक है। शेरशाह सूरी जो है वो, जब इसने उसको शिकस्त दे देता बहादुर शाह को, शेरशाह सूरी का हौसला नहीं पड़ना था, क्योंकि इसके पास और कुछ करने के लिए होना नहीं था। तो इसने शेरशाह सूरी के, जब उससे पहले ही वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता, हिंदुस्तान की तरफ आता, तो उसने उसको जो है वो वहीं पे हाल्ट कर लेना। वार विद शेरशाह। अब दो तरह से शेरशाह के साथ मुकाबला होता है। 1539 में मुकाबला होता है। अब जो है 39 के अंदर जो है, शेरशाह एक बड़ा क्लेवर बंदा था, टेक्टफुल बंदा था। हुमायूं जो है वो सारा दिन पैसा रहता था, हुमायूं के दिन उड़ाते हैं आपके सामने। हुमायूं जो है वो ट्रैप रहा करता था। हुमायूं जो है वो ट्रैप हो गया। किस तरह से ट्रैप रहा करता था? ट्रैप किस तरह से हो गया? हुमायूं को लगता था कि यार मेरे पास बड़ी खुले में आर्मी है, मैं तो उसका आसानी से मुकाबला कर लूंगा।
1539 के अंदर जो है वो हुमायूं को हर तरह से जब मदद मिलना बंद हो गई, कामरान और हिंदल ने भी कहा कि भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। शेर शाह जो है वो उसने अटैक किया और उसको जो है वो शिकस्त कर, रॉयल फोर्सेस को शिकस्त कर। हुमायूं जो है वो डूबने के करीब था गंगा रिवर के अंदर जो है वो, जब उसका निजाम जो है वो एक वाटर कैरियर था उसने बता दिया। दूसरे नंबर पे बैटल ऑफ कन्नूज होती है, उसके अंदर भी बुरी तरह से शिकस्त होती है। क्यों? अपने ही जो है वो इसके अपने ही लोग जो होते हैं, कमांडर जो होते हैं, उसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं चलो, वो कहते हैं इसमें शही के साथ रहने से बेहतर है कि हम शेरशाह के साथ चले जाएं। तो वो छोड़ देते हैं। अब की दफा क्या होता है कि इसको शमसुद्दीन जो है वो बचाता है। शमसुद्दीन बाद में माहम आंगा के नाम से हमारे पास जो है कैरेक्टर आएगा, ये उनका रिलेटिव है। ठीक है, जी जी आंगा जो है, माहम आंगा जो अकबर की जो है वो रजाई वालदा है, ये उनका रिलेटिव है शमसुद्दीन। तो जी कंक्लूजन इसका ये है कि अपने बाप के तरह बिल्कुल नहीं था। ठीक है। अब और एक ऐसा वॉरियर था कि जिसको तभी जो है वो लड़ना पड़ता था, जब लड़ना पड़ता था तभी लड़ा करता था। ठीक है। इंडोलेंट था, बिल्कुल लग्जरी के अंदर रहा करता था, कभी भी अपनी जो है वो लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करता था। और यही वजह है कि इसका ये अंजाम हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फ्यूजिटिव किंग था, क्यों था, क्या मामला थे, तो ये सब के सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। आगे हमारे पास शेरशाह सूरी आ जाता है, वो कौन था, उसको हम कल के सेशन में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पूछ माइक ओपन है। सर जी जी मुस्कुरा, प्लीज पूछिए, आपका माइक ओपन है। सर ये शेरशाह से शेरशाह से कौन सी जंग में जीता था? बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ कनौज? जीता ही नहीं था, दोनों हार गया था। बैटल ऑफ फौजा के अंदर और बैटल ऑफ कनूज, दोनों की दोनों जंगें हारा था। ठीक है। तो जीतता तो बाद में है जाके। बैटल ऑफ चौदह में ही आ गया था ना फिर शेरशाह। शेरशाह सूरी आ गया था, दोनों जंगों में भाग गया था, इसलिए तो इसको जो है वो फ्यूजिटिव किंग कहा जाता है। ठीक है। दोनों जंगों में बच के, जान बच के भागा था ना। बैटल ऑफ फौजा के अंदर भी शेरशाह सूरी के से मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन हार गया ना। फिर दोबारा से 40,000 बंदे लेके गया 1540 में बैटल ऑफ कनूज में। वो उसने अपने अच्छा, 15,000 बंदों से इसको शिकस्त दे दी, फिर ये भाग के ईरान चला गया वहां से। ठीक है, सब लोगों ने इसको छोड़ दिया था। ठीक है। तो तो फिर फिर तो ये ये फाइनली कौन सी जंग में जीता? जब शेरशाह मर जाता है, शेरशाह मर जाता है हमारे पास 1545 के अंदर जो है। ठीक है। ठीक जब है, शेरशाह ठीक है। 1545 में मरता है, उसका बेटा आ जाता है आदिल शाह या इस्लाम शाह जो है वो। ठीक है। सही है, समझ गए। और उसके बाद जो है आ, आगे चलता है तो उसके बाद आ जाता है जब आदिल शाह आता है। आदिल शाह लोगों की आपस में जो है वो मसले पड़ जाते हैं कि मैंने हुकूमत लेनी है, मैंने लेनी है। फिर जब ये देखता है कि अब शेरशाह सूरी भी मर गया है, तो ईरान के बादशाह को कहता है मेरे पास कोहिनूर हीरा है, ये दे दूंगा, मेरी मदद करो, मैंने अपनी हुकूमत वापस लेनी है वहां पे ना। फिर ये 1555 के अंदर जब वो वापस आता है। ठीक है। 1555 में वापस आता है, वही ऐश करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से सीढ़ियों से गिर के जो है वो मर जाता है 1500। Did I answer your question? यस सर, Did I थैंक answer यू। your question? यस सर, Any थैंक other यू। question? नो सर। नहीं, बाकियों से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आमिर साहब आपके क्वेश्चन काफी अच्छे थे। एनी अदर क्वेश्चन किसी और का? ओके जी, ओके जी, ऑलराइट। चलिए जी, कल हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और कल हम जो है वो शेरशाह सूरी के साथ जो है वो दो दो हाथ करेंगे। फिर हम जो है इसके बाद आगे कल दो टॉपिक्स हम करेंगे। शेरशाह सूरी भी हम करेंगे, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रेवेन्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अकबर का हम तारुफ जो है वो लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इन क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि औरंगजेब तक ये मुगलिया सल्तनत जो है वो ये खत्म हो जाए, और हम लोग जो हैं वो जनाब आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास ब्रिटिश इंडिया रूल आ जाएगा। हिस्ट्री में ना हमारे पास जो है मुगलिया सल्तनत जो है वो ये शामिल है। उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया रूल है, फिर हमारे पास रिफॉर्म्स हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक इसको काफी हद तक, बल्कि या तो कंप्लीट कर चुके होंगे या हम क्लोज हो जाएंगे, मिड ऑफ सितंबर तक ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। शमसुद्दीन का थोड़ा सा बता दें।
शमसुद्दीन का क्या आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? माइक अपना ओपन करके पूछे। हाँ, सर कौन मुझे सी लास्ट डायनेस्टी जो है पॉइंट वो? था ना एक सेकेंड, शमसुद्दीन एक के सेकेंड। बारे में। क्या शमसुद्दीन के बारे में क्वेश्चन है आपका? दिस टाइम वॉज सेव्ड बाय शमसुद्दीन हस्बैंड ऑफ जीजा अंगा, वो वाला पॉइंट सर बता दें, शमसुद्दीन हाँ, कौन था। शमसुद्दीन जो है ना, बाद में हमारे पास एक औरत है, उसका नाम है माहम आंगा। ठीक है। हुमायूं का बेटा आएगा बाद में, अकबर आएगा। ठीक है, अकबर आएगा। अकबर जी। की जो रजाई वालदा है ना, उसका नाम है माहम आंगा। ठीक है, माहम आंगा। ये शमसुद्दीन उनका रिलेटिव है कोई। ठीक है, उनका कोई रिलेटिव है, ये इसको दूसरी जंग में बचाता है। पहली जंग में अच्छा, निजाम उनका बचाता बेटा है, तो नहीं है जिसमें ना। से नहीं, बेटा नहीं। ठीक है। जैसा कि नहीं, सब माइक ओपन कीजिएगा, आप भी मुझे बताएं कौन सी डायनेस्टी स्किप हुई है। सर जैसे लोधी डायनेस्टी है और सादात डायनेस्टी है ना, वो हमने नहीं की, क्या शामिल वो सही शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। हमारे पास सिलेबस में शामिल है मोहम्मद बिन कासिम, हमारे पास शामिल है गजनवी, हमारे पास शामिल है महमूद अफौरी, हमारे पास दिल्ली सल्तनत शामिल है, इल्तमश है, बलबन है, जलालुद्दीन है। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो जो बाकी हमारे पास लोधी डेंसिटी है, सदात डेंसिटी है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, सिलेबस में है नहीं है। मैं इसको दोबारा देख लूंगा, मेरी नजर से पहली दफा तो नहीं गुजरा था। तो अगर हुआ तो हम इसको जरूर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने जब इसको सिलेबस के मुताबिक ही कोशिश की है कि आउटलाइन जो हमें एफपीएससी ने दी हुई है ना, उसके मुताबिक जो है वो हम लेके चला। इंडो पाक आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रही? मैं 4 मिनट आपके और लूंगा। एनी अदर क्वेश्चन, या कोई अगर आपको मुश्किल तो नहीं लग रही, आसान है। ठीक है, मोहम्मद आमिर साहब, आपको क्या मुश्किल लग रही है? एनी अदर क्वेश्चन आपका हो? चलें। अच्छा जी, मैंने ना नईम साहब ये सिलेबस ओपन किया है, तो हमारे पास ना ये उसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्रिटिकल हिस्ट्री तो मौजूद है, और ये डेंसिटी ऐसी है कि हमारे पास ना तो शामिल है और ना ही इनमें से कोई प्रीवियस क्वेश्चन आया। ठीक है, तो स्टे रिलैक्स, इजी रहे हमारे पास। उसने जो है वो मेंशन किया हुआ है स्लेव डेंसिटी को, मुगल्स को डेंसिटी किया हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन पर बात की है, और स्लेव डेंसिटी तो उसका ज्यादा है। इसके अलावा जो है, हाँ, इनके ऊपर बात कर, आप एक दफा ना आउटलाइन इसकी खुद भी देखिएगा। और अगर आपको फिर भी कहीं पे नजर आए, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो शायद मुझसे मेरी नजर से ना चीज गुजरी हो, तो वो आपने मुझे वहां पे बता देंगे। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो, मैंने तो ड्यूली चेक किया है। अगर फिर भी आपको कहीं पे लगे कि वो शामिल है, तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, तो हम उससे जो है वो जरूर देख लेंगे। ओपन ओपिनियन पॉलिसी, और हम उसे स्माइलिंग फेस और थैंक्स के साथ आपसे एक्सेप्ट करेंगे। यही जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंजॉय करें, एंड होप टू सी ऑल। कहानी है उसको देखेंगे कैसे उसने हुमायूं से लिया, फिर हुमायूं कैसे कोहिनूर देता है, कैसे वापस आता है, फिर अकबर कैसे आता है, फिर अकबर के बाद जो है वो कैसे हमारे पास जहांगीर आ जाता है। ठीक है, जहांगीर और ये जो हमारे पास हुमायूं है ना, ये मिलते जुलते ही थे। ठीक है, जहांगीर की हरकतें भी इससे कोई मिलती जुलती हैं, वो भी प्लेयर सीकर था। ठीक है, फिर उसके बाद औरंगजेब आ जाता है, औरंगजेब आके फिर सबकी जो है वो मरम्मत करता है। फिर जो है वो हमारे पास ये औरंगजेब तक हमारा सिलेबस है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, औरंगजेब से आगे नहीं है, जहाँ पे हड हरामों की हुकूमत शुरू हो जाती है ना। ठीक है, तो वो जो है शेरशाह सूरी हीरो है। अब हमारे जो है वो हीरो जो है वो दूसरे लोगों के लिए नो ट्रेटर्स होते हैं, तो मुख्य लोग इसे हीरो समझते हैं। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।